नई दिल्ली 26 मई 2025 फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला के डॉक्टरों ने एक दुर्लभ मेडिकल मामले में सफलता हासिल करते हुए भारत में पहली बार जीवन रक्षक दोहरी सर्जरी को अंजाम दिया, जिसमें हार्ट बाईपास सर्जरी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग और ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी रेडिकल मेस्टेक्टोमी को ही एक ही सेशन में किया गया। बांग्लादेश की 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला की यह सर्जरी सफल रही। डॉक्टर रत्विक राजभुयान, डायरेक्टर, एडल्ट कार्डियोथोरेसिक एंड वॉस्कुलर सर्जरी, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स, ओखला रोड, डॉक्टर अचित पंडित, डायरेक्टर, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स, ओखला रोड और डॉक्टर विनीत गोयल, कंसल्टेंट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स, ओखला रोड ने रोबोट असिस्टेड कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सीएबीजी के बाद कैंसरग्रस्त ब्रेस्ट और आसपास की ग्रंथियों को निकाला। सर्जरी करीब 11 घंटे चली और मरीज को 12 दिनों के बाद स्थिर अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दी गई। इस हॉस्पिटल और मैं इस हॉस्पिटल के रोबोटिक प्रोग्राम और मिनिमल इन्वेजिव हार्ट सर्जरी प्रोग्राम को लीड करता हूँ। सो मिसेस जहांगा मेरे पास आई थी कि ये बेटा है। सो प्लीज प्लीजेंटली बहुत ही प्यारी बांग्लादेशी नागरिक है। और जब मेरे पास आई थी पहले सी केम इन व्हील चेयर, क्योंकि व्हील चेयर में है कोई कारण अलग है उसकी, बट इनकी मेन जो प्रॉब्लम था व्हील चेयर में आने की वो है कि इनको 2 कदम चलने में सीने में दर्द होता था, बहुत सीवियर दर्द, जिसकी वजह से इनको बार बार सोविटेट की गोली जीभ के नीचे रखना पड़ता था। हार्ट की जो गोली लेते हैं तो दर्द में आराम मिलता था। बैकग्राउंड थोड़ा सा बोल देता हूँ। इनकी 2022 में बांग्लादेश में एक एंजियोग्राफी हुआ था, हार्ट की एंजियोग्राफी हुआ था। उसमें ब्लॉकेजेस निकले थे, पर कोई लॉजिस्टिकल रीजंस के लिए, कोई कारण के लिए उन्होंने वहाँ पे सर्जरी नहीं कराया। दुर्भाग्यजनक उसके बाद इनकी राइट साइड ब्रेस्ट कैंसर डेवलप किया उन्होंने, एंड बिकॉज ही इज फ्रॉम ए वेरी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड ऑफ देयर सोसाइटी, उन्होंने बहुत दिन इसको डिवेल नहीं किया, किसी को बोला नहीं कि भाई मेरा ब्रेस्ट में से लीजन हो रहा है, करेक्ट। सो इसके चलते चलते धीरे धीरे वो कैंसर फैलता रहा और इतना ज़्यादा फैल गया था कि वो ऊपर से फट गया, एंड दैट कैन कॉज अर्सी ज़्यादा अच्छे से बोलेंगे आपको बाद में। सो इट हैज बिकम ए वेरी बैड स्टेज कैंसर। तो हो सकता है बहुत पहले इलाज होना चाहिए था और हो नहीं पाया। तो नाउ ये प्रॉब्लम, मेरे सामने 2 इश्यूज थे। एक हार्ट की मेन आर्टरी में 99% ब्लॉकेज था, एक आर्टरी में 100% ब्लॉकेज था और तीसरी आर्टरी में 90% ब्लॉकेज था, प्लस इनके ब्रेस्ट कैंसर था जो लास्ट स्टेज में ऑलमोस्ट, और जिससे पास निकल रहा था उसके अंदर ऑलमोस्ट फंगस ग्रो कर चला। तो इट इज़ वेरी यूनिक प्रॉब्लम। और अब इसमें हम हार्ट की स्टेंट नहीं डाल सकते, बिकॉज स्टेंट डालने के बाद कैंसर सर्जरी हो नहीं सकता है, बिकॉज स्टेंट डालने के हमें खून पतला करने की दवाई देना पड़ता है। तो द ओनली ऑप्शन वी हैव इज ए बाईपास सर्जरी, और साथ में कैंसर सर्जरी या तो सेम सिटी में करे या बाद में करे। That was our challenge. Now इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में अपना मदर को दिखाया। दे आर रियली रियली लकी। मैं कहूँगा कि मेरे चेम्बर में जिस दिन आए थे तो आई वॉज वेरी होपलेस माई सेल्फ ऑल्सो। मुझे लगा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा इनकी, बिकॉज इतना क्रिटिकल थी उस टाइम पे ये, और किसी तरीके से मैंने नहीं किया। उसके बाद थोड़ा सा अंदर हिम्मत आई मेरा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम एक ही उपाय से कर सकते हैं इस चीज़ को, कि हम हड्डी को ना काट के, बिकॉज यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर है, हम हड्डी को काट देते हैं तो कैंसर यहाँ फैल सकता है, हड्डी जुड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है और किसी की जान भी जा सकता है। तो हमने इसलिए मिनिमल इन्वेजिव बाईपास रोबोट की प्रोसेस से करने की तय किया लेफ्ट साइड से। एट द सेम टाइम डॉक्टर अर्चित ने बहुत प्रेस्क्रिप्ट ली, उन्होंने भी राजी हो गया कि हम राइट साइड की ब्रेस्ट सर्जरी सेम टाइम पे कर देंगे। उसी प्लानिंग के साथ हम लोगों ने इनके फिर से दोबारा यहाँ पे एंजियोग्राफी करा, क्योंकि पहले जो पिछली बार एंजियोग्राफी हुआ था 2022 में हुआ था, अभी 2025 चल रहा है, तो हमने यहाँ पे एंजियोग्राफी करा जस्ट टू कंफर्म द डायग्नोसिस। एंड देन इनको हमने एंटीबायोटिक से अच्छे से ड्रेसिंग किया 3 से 4 दिन, एंटीबायोटिक शुरू किया, अच्छे से प्रिपेयर किया, इनको फिजियोथेरेपी शुरू किया, जो प्री ऑपरेटिव जो प्रिपरेशन सब कुछ किया अच्छे से। एंड देन उनको धीरे धीरे इनके तबीयत में सुधार आई, तो हमें भी थोड़ा सा हिम्मत आई ये सब करते हुए। एंड आई थिंक 22 तारीख को 12 12
12 मई को मॉर्निंग 7:30 के बीच में हमने उनकी सर्जरी शुरू किया था। सर्जरी करीब लगभग 10 से 12 घंटा चली। हमने पहले शुरू किया रोबोट के साथ और हमने इनको दोनों आर्टरी को बाईपास कर दिया एंड हमने घाव को बंद कर दिया एंड देन वी हैंडेड ओवर टू अर्चित। डॉक्टर अर्चित ने उनकी टीम के साथ ब्रेस्ट की सर्जरी करी, बहुत ही सफलता से वो भी संपन्न हुआ, टेल इन डिटेल्स एंड इनको हम अगले दिन वेंटिलेटर से निकाल दिया और 7 दिन में कुछ आउट ऑफ इंडिया 1 या 2 केस रिपोर्ट्स ऐसे हैं जहां पे ये सर्जरी इस तरह से प्लान करी हुई है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ पहली बारी। तो इसलिए हमें बहुत सारा इस पे सोच विचार करना पड़ा कि पहले अगर हम हार्ट करते हैं तो हम स्टेनोटमी नहीं कर सकते। जो अगर आपने बहुत सारे हार्ट के बाईपास के पेशेंट देखे होंगे तो देखा होगा यहाँ पे एक कट होता है स्टर्नम पे, छाती में, तो वो नहीं करना था क्योंकि अगर वो कर लेते तो कैंसर फैल जाता। तो ये इसीलिए संभव हो सका ये सर्जरी, बिकॉज डॉक्टर ऋत्विक एक अनोखी सर्जरी करते हैं जिसको हम रोबोटिक कार्डियक बाईपास कहते हैं। तो वो सिर्फ एक छोटी सी कट से लेफ्ट साइड से कर सकते हैं, तभी हम ये कैंसर का भी ऑपरेशन सेम सेटिंग में जाके कर सके और ये इसीलिए संभव हो पाया। और कैंसर के लिए हमारे पास जो मेजर चैलेंज था वो था कि जो बाईपास के दौरान जो ब्लड थिनर कर देते हैं, लेकिन वो ब्लड थिनर को भी हम उसी वक्त रिवर्स कर देते हैं ताकि कोई ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ना हो। सो एक पेशेंट जो आपके पास इमरजेंसी में आया है, ब्लीडिंग हो रहा है, जो ट्यूमर है वो फट के स्किन को पूरा फट चुका है, मेरे पास उसकी फोटोग्राफ्स भी मैं आपसे शेयर भी करूंगा, और उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, तो हम ब्लीडिंग रोकें या हार्ट को संभालें, ये एक बहुत बड़ा दुविधा था जो साथ में मिलकर एक मेटिकुलस प्लानिंग से संभव हो पाया। और मैं इसका श्रेय हमारी मैनेजमेंट को भी दूंगा क्योंकि सिर्फ आईसीयू, ओटी स्टाफ, टेक्नीशियन, प्रॉपर प्लानिंग, एक क्रेडिबल डॉक्टर्स का इनपुट, वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी मॉडल अप्रोच से ही संभव हो पाएगा। थैंक यू। सर ने बताया कि पेशेंट को so I am Dr. Vineet Goyal. I am a consultant in the Department of Surgical Oncology. हम लोग डॉक्टर अर्चित एंड मी आर पार्ट ऑफ सेम टीम और हमने ही कैंसर पोर्शन को ऑपरेट किया था आफ्टर डॉक्टर ऋत्विक्स पार्ट। जैसे सर ने बताया कि नेक्स्ट डे हमने पेशेंट को वेंटिलेटर से हटा दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज इसमें आफ्टर रोबोटिक सर्जरी एंड ब्रेस्ट सर्जरी इज कि हम पेशेंट को अर्ली एम्बुलेशन दे पाए। इस सर्जरी के 2 पेशेंट बहुत, जैसे सर ने बताया कि व्हीलचेयर बाउंड थे, लेकिन फिर भी हमने बिकॉज ऑफ द रोबोटिक सर्जरी हम पेशेंट को जल्दी से पोस्ट रोबोटिक सर्जरी वॉक करा पाए, पेशेंट को फिजियोथेरेपी दे पाए। नेक्स्ट डे से पेशेंट की डाइट स्टार्ट हो गई। 2 to 3 डेज में जो मल्टीपल ड्रेन्स लगे होते हैं, पाइप्स लगे होते हैं फ्लूइड के ड्रेनेज के लिए, वो सब निकलने लग गए। एंड बाय द 7th डे जब पेशेंट डिस्चार्ज हुई, देन शी वाज obviously walking at that time, अपना खुद independently she can wear clothes, she can move her limbs. So the most important and most beautiful part of this robotic surgery and the breast cancer surgery in her case was कि ये सब goals जो हमारे functional goals है, एक हमारा है cancer related goal, दूसरा है heart related goal, और तीसरा है कि patient को हमें functional outcome भी देना है। वो सब भी हम बिकॉज ऑफ दिस सक्सेसफुल प्लानिंग एंड ग्रेट विल ऑफ द पेशेंट हम वो भी अचीव कर पाए एंड पेशेंट को सक्सेसफुली डिस्चार्ज ऑफ डे 7। थैंक यू सर। ये सबसे पहले स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, which disease, how to address, and of course a successful ground solid base wherein the patient can have a good outcome. After that the procedure done with the proper planning, research done, उसके बाद में पेशेंट की गुड रिकवरी, एंड जैसे कि डॉक्टर गोयल ने बताया कि गुड रिकवरी के टाइम में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है वो रखा, एंड नाउ द पेशेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ रिक्वेस्ट पेशेंट सन टू शेयर हिज एक्सपीरियंसेस अबाउट द ट्रीटमेंट एंड द पेशेंट रिकवरी। सर। Hello everyone.